सो गाइज आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है भागलपुर पुलिस स्टेशन के, जो कि बिहार में है। उनके ऑफिसर इंचार्ज शत्रुघ्न कुमार एक 7 साल के बच्चे को इंटेरोगेट कर रहे थे। 7 साल के बच्चे को इंटेरोगेट कर रहे थे वो बस। तो उन्होंने उस बच्चे से पूछा, क्या तुमने खुशबू को मारा है? जिसके रिप्लाई में वो बच्चा बोलता है कि पहले मेरे को बिस्किट दो, उसके बाद मैं बताऊंगा। ये सुनने के बाद शत्रुघ्न कुमार का गुस्सा एक अलग ही लेवल पे चला गया था, क्योंकि उस बच्चे ने 3 मासूम बच्चों को जान से मार दिया था। तो बिस्किट मिलने के बाद वो बच्चा बोलता है कि मैंने खुशबू की ईंटों से मार मार कर हत्या कर दी है। एंड ये सब सुनने के बाद हर एक इंसान उस पुलिस स्टेशन में बैठा, हर एक इंसान शॉक हो गया था, क्योंकि वो सिर्फ 7 साल का बच्चा था एंड वो इतनी कामली बैठा था जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसने करा क्या है। ये केस है अमरजीत साडा का, जो कि इस दुनिया का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर माना जाता है। अमरजीत साडा का जन्म सन 1998 में हुआ था। उसका जन्म बेगूसराय टाउन, जो कि बिहार में है, वहां पर हुआ था। उसके दोनों के दोनों पेरेंट्स बहुत ज्यादा गरीब थे, क्योंकि दोनों के दोनों मजदूरी वाला काम करते थे। अमरजीत की जो पूरी फैमिली थी, उनके लिए डेली लाइफ में सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। अमरजीत जब 7 साल का था तो उसकी माँ ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था। एंड जब वो बेबी गर्ल 4 महीने की थी, तब अमरजीत की आंटी अपनी 6 महीने की बेटी के साथ अमरजीत के घर पे आई थी। अमरजीत की आंटी की जॉब जो है वो शहर में लग गई थी, एंड इसलिए वो चाहती थी अमरजीत का जो पूरा परिवार है उनकी 6 महीने की बेटी का ध्यान रखे। एक दिन अमरजीत की माँ सब्जी लेने मार्केट जाती है, तो वो अमरजीत को बोलती है कि ये जो दोनों की दोनों बच्चियां हैं उनका वो ध्यान रखे। तो जब वो मार्केट चली जाती है, तब अमरजीत के मन में पता नहीं क्या जागता है। जो उसकी कजन है, मतलब जो उसकी आंटी की बेटी है 6 महीने की, उसको वो सोते हुए देखता है एंड उसके मन में पता नहीं कैसा सा शैतान जागता है। वो उस बच्ची को थप्पड़ मारने लगता है एंड उसको टॉर्चर करने लगता है। एंड में वो उस बच्ची का गला दबाने लगता है। ये सब होने के बाद वो बच्ची रोने लगती है एंड उसके लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड में अमरजीत उसको गला घोट के मार देता है। ये सब होने के बाद वो उस बच्ची की बॉडी को पास के ही जंगल में ले जाता है एंड ईंटों से उस बच्ची का सर कुचल देता है, बार बार मार के कुचल देता है। एंड वहीं किसी बड़े से पेड़ के नीचे वो उस बच्ची की बॉडी को दफना देता है। एंड ये सब वो बहुत ही कामली करता है, जैसे उसको कोई फर्क ही ना पड़ता हो। ये सब करने के बाद वो बहुत ही कामली घर पे आ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उसको पता ही ना हो कि उसने कितना बड़ा अपराध करा है। अमरजीत की माँ शॉक हो गई थी जब अमरजीत ने अपने क्राइम का कन्फेशन उनके सामने करा था। उसी शाम अमरजीत के पिता ने अमरजीत को फिजिकली पनिश करा था, क्योंकि जो उसने क्राइम करा था वो बहुत ही ज्यादा ग्रूसम था। अब कुछ दिनों बाद अमरजीत की आंटी वापस अमरजीत के घर आती है अपनी बच्ची को देखने, लेकिन अमरजीत के जो पेरेंट्स थे उन्होंने अमरजीत को प्रोटेक्ट करा एंड उन्होंने एक स्टोरी उसकी आंटी को सुना दी कि उनकी बच्ची की मौत किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई है। अब इसके बारे में आगे कोई एविडेंस नहीं है कि अमरजीत की आंटी ने वो स्टोरी को बिलीव करा कि नहीं करा, बट अमरजीत के पेरेंट्स ने ये पहली गलती करी, क्योंकि उन्हें उसी टाइम अमरजीत को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था, बिकॉज आगे अमरजीत और भी ज्यादा ग्रूसम होने वाला था, क्योंकि उसे इस चीज में मजा आने लग गया था। कुछ महीनों बाद जब अमरजीत की बहन 8 महीने की होती है, दिन का समय होता है एंड अमरजीत के दोनों पेरेंट्स सो रहे होते हैं, तो वो अपनी बहन के पास जाता है, उसको गोदी में प्यार से उठाता है एंड उसको गला घोट के मार देता है। लाइक सीरियसली उसने अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा। जब अमरजीत की माँ नींद से उठती है एंड वो अपनी बच्ची के पास जाती है, उसको अपनी गोद में उठाती है, उनको पता लग जाता है कि अमरजीत ने उनकी बच्ची को मार दिया है। वो शॉक में चली जाती है एंड रोते हुए वो अमरजीत से पूछती है, क्या तुमने इसे मारा है? जिसके रिप्लाई में अमरजीत बोलता है, हाँ मैंने उसे मारा है। अब अमरजीत के पापा को इतना गंदा गुस्सा आता है कि वो अमरजीत को इतना कस के थप्पड़ मारते हैं एंड वो उससे पूछते हैं कि तुमने अपनी बहन को क्यों मारा? जिसके रिप्लाई में अमरजीत बोलता है, ऐसे ही। लाइक ये सुन के कोई भी शॉक हो जाएगा। उसको ये पता ही नहीं लग रहा था कि वो इतना भयानक बन गया है, कि वो कर क्या रहा है, वो कितना भयानक क्राइम कर रहा है। लेकिन अमरजीत के पेरेंट्स ने दोबारा अमरजीत को प्रोटेक्ट करा। इस बार तो पड़ोसियों तक को पता लग गया था कि अमरजीत ने क्या करा है। उन्होंने अमरजीत के पेरेंट्स को बोला कि इसको पुलिस के हवाले कर दो, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुका है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अमरजीत के पेरेंट्स ने दोबारा अमरजीत को गार्ड करा।
कहा जाता है कि उन्होंने नेबर्स को अपील करी कि वो ये सब पुलिस तक ना लेके जाएं, ये हमारी गलती है, हमने इसको ऐसे पाला है, अब हम इसको सुधार देंगे। उन्होंने लिटरली नेबर्स के अंदर ये विश्वास डाल दिया कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा एंड दोबारा अमरजीत जो है वो बच गया। अब अमरजीत के लिए ये सब एक काइंड ऑफ गेम बन चुका था। अब 2007 की बात है कि अमरजीत अपने स्कूल के आसपास ऐसे ही घूम रहा था, जहाँ पे उसने एक पेड़ के नीचे एक बच्ची को देखा। उस बच्ची की माँ चुनचुन देवी किसी काम से बाहर गई थी एंड उन्होंने अपनी बच्ची को एक पेड़ के नीचे सोने के लिए छोड़ दिया था। अमरजीत ने उस 6 से 7 महीने की बच्ची को देखा, उसको अपनी गोदी में उठाया एंड उसको अपने स्कूल के साथ वाले जंगल में ले गया, जहाँ पे उसने उस बच्ची का सर पत्थर से बार बार मार के कुचल दिया एंड वहीं पे उस बच्ची की बॉडी को दफना दिया। जब चुनचुन देवी वापस आई अपनी बच्ची को देखने, तो उन्होंने अपनी बच्ची को वहां पेड़ के नीचे नहीं देखा, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा गई एंड उन्होंने बहुत ज्यादा हल्ला मचाया एंड उस हल्ले की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई एंड सभी के सभी चुनचुन देवी की बेटी को ढूंढने में लग गए। तब उनमें से किसी ने अमरजीत को चुनचुन देवी की बेटी के साथ देख लिया एंड उसकी वजह से अमरजीत को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद अमरजीत को जब पुलिस के हवाले करा, तो पुलिस ने अमरजीत से क्वेश्चंस पूछे खुशबू के बारे में, जिसके बारे में पहले शायद से मैंने मेंशन करा होगा। तो जब उन्होंने क्वेश्चंस पूछे तो अमरजीत ने अपना सारा का सारा कन्फेशन पुलिस को दे दिया कि उसने खुशबू के साथ साथ जो अपनी कजन एंड अपनी बहन के साथ करा है, वो सबका सब उसने पुलिस को बता दिया। पुलिस और साथ में जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे एंड पुलिस के पास अच्छे खासे सबूत थे अमरजीत के कन्फेशन के साथ कि वो अमरजीत को अरेस्ट कर सके। बट इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग अमरजीत जुवेनाइल था, तो उसको एडल्ट की तरह पनिश नहीं किया जा सकता था, जिस वजह से अमरजीत को 3 साल के लिए जुवेनाइल रिमांड होम में रखा गया। अब साइकेट्रिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर था, जिस वजह से वो सही और गलत के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता था। ये डिसऑर्डर काफी सारे सीरियल किलर्स में देखा गया है, जिस वजह से जो इंडिविजुअल है वो सही और गलत में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते और उनको प्लेजर मिलता है, उनको आनंद मिलता है अपने से किसी कमजोर को टॉर्चर करने में एंड उसको मारने में। साइकेट्रिस्ट ऐसा भी बिलीव करते हैं कि अमरजीत के दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस की वजह से उसने वो सारे एक्शंस लिए। तो इन सब के बाद अमरजीत को 3 साल के लिए जुवेनाइल रिमांड होम में रखा गया, जहाँ पे उसको मेडिकेशंस दी गई एंड डिफरेंट साइकेट्रिक सेशंस हुए उसके साथ, उसकी काउंसलिंग हुई। अब ये नहीं पता कि वो काउंसलिंग सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई। अगर अमरजीत को रोका नहीं जाता तो पता नहीं अमरजीत आगे जाके कितना बड़ा सीरियल किलर बनता एंड कितने ही ऐसे मासूम लोगों की जान लेता। अमरजीत साडा के बारे में आजकल किसी को नहीं पता है। ये बोला जाता है कि 2016 में उसको रिलीज कर दिया गया था जब वो 18 साल का था एंड अब वो एक नई आइडेंटिटी एंड नई पहचान के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा है। इसी के साथ इस केस में बस इतना ही था एंड आगे हम और भी इंटरेस्टिंग केस लेके आएंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना कि आपको और कौन से नए केसेस चाहिए एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड तब तक के लिए बाय।